किस रेंज में आप देख रहे हो कि निफ्टी का टुवर्ड्स बॉटमिंग या फिर वैल्यूएशन कंफर्ट में आने लग जाएगी? अगर हम डर रहे तो क्या अभी भी हमें इक्विटी से अपना एक्सपोजर कम कर लेना चाहिए या अब वेट एंड वॉच करना चाहिए? क्या यहां से ये बोल सकते हैं कि हमारी एंट्री गलत हो गई है? मार्केट में भी चल रही है वॉलिटिलिटी, जिसके चलते हुए चल रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऐसा कि लोग अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ के भाग रहे हैं। इन्वेस्टर को फील हो रहा है कंप्लीट प्रेशर। इसमें क्या बन रहा है माइंडसेट? क्या वॉर की वजह से जो मार्केट का बॉटम बनना था वो बन चुका है या और पेन हो सकता है? हमारा यहां पे माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्या यहां से 2 से 3 साल में हमें रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है या ये पेन कंटिन्यू होगा? ये सारी चीजें इंक्लूडिंग कि क्या हो सकता है यहां पे टेक्निकल कॉल, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आशीष सर है हमारे साथ। सर वेलकम। एंड पहला क्वेश्चन ही सर आपसे यही फायर करते हैं कि क्या मार्केट में जो ये अभी करेक्शन चल रहा है कितना और टाइम एक्सपेक्टेड है? हमें जो लास्ट कॉन्वर्सेशन की थी उसमें हमने यही बात करी थी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 वी आर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन एंड सेकंड हाफ में वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग बाउंस बैक। तो क्या वी आर ऑन द सेम ट्रैक या क्या माइंडसेट है अभी? नहीं, वी आर आई थिंक ऑन द सेम ट्रैक आनंद। लेकिन ये बात जरूर है कि तब हम लोग बात कर रहे थे यूएस में जो भारी तेजी चल रही है उसकी बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं पे एआई को लेकर सवाल उठेंगे। एआई की जो हाइप है ये क्या है, बबल है, कभी ना कभी ये बैठेगा, या तो जियोपॉलिटिक्स। आई थिंक इन्हीं सब टॉपिक्स पे हमारी बात हो रही थी थोड़े समय पहले। और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे करेक्शन तो दिखा है, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि भाई अलग कारण की वजह से करेक्शन दिखा है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में पिछले साल हमने इंडिया पाकिस्तान देखा, यूक्रेन रशिया तो चल ही रहा है, ईरान इजराइल। अब इसमें से क्या चीज़ फ्लेयर अप हो सकती थी ये हमको नहीं पता था, लेकिन चलिए जो सोचा था उस तरीके से करेक्शन तो मिल रहा है। दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई क्या ये अभी हम लोग जो करेक्शन देख रहे हैं, इज इट ओवर कि भाई अभी और हमें देखना बाकी है? करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा और वॉच करना चाहिए, और पॉसिबल है। क्योंकि पॉइंट ये है कि भाई ये जो जंग छिड़ गई है ये कहाँ पे रुकती है, इससे असर कितना होता है वो तय होएगा। देखिए, क्योंकि समझिए कि भाई अभी 27-28 फरवरी से चल रहा है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना होने आ गया है, राइट। और 1 महीने से जैसे तेल अवेलेबल है लेकिन तेल का दाम बढ़ गया, और तेल का दाम लंबे समय के लिए हाई लेवल पे रहता है तो उसके अलग असर है। बीच में अगर तेल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है तो उसके अलग इश्यूज हैं। थर्ड थिंग है कि भाई ये जो वॉर है, अब बोल रहे हैं कि अमेरिका वाले ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे यहाँ पे, इसको और एस्केलेट कर सकते हैं शायद, क्योंकि दोनों तरफों की बातें हो रही है। एक कॉम्प्रोमाइज की भी बात हो रही है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज एनफोर्स करने के लिए ग्राउंड फोर्स भेज के धमकी दिया जाए उसकी भी बात हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और वो जो खार्ग आइलैंड्स है उसको कब्जा करने की भी बात हो रही है। तो थोड़ा क्लाउडी है ये सिचुएशन, और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ों को देखना चाहिए। अगर वॉर अभी ख़त्म होता है तब तो चलिए ठीक है, आने वाले 3-6 महीने कंपनियों का, अभी क्या है, अप्रैल में कंपनियों का रिजल्ट आएगा, आरबीआई की पॉलिसी और जीडीपी फोरकास्ट वगैरह आएंगे। तो अगर ख़त्म होता है तो एक तरीके की चीज़ें सुनने मिलेंगी। अगर और लंबा चलता है और तेल का दाम ऊपर रहता है तो उसका अलग इम्पैक्ट है, और अगर बीच में डिसरप्शन होता है तो उसका और इम्पैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले थोड़े समय के लिए वॉच करना चाहिए मार्केट को। हो सकता है कि और एक बार हमको डाउनसाइड भी देखने को मिले, तो थोड़ा कॉशियसली ऑब्जर्व करना। तो इस कंप्लीट साइकिल में अपन सर थोड़ा सा, मतलब ये बातें ना अपन कर चुके हैं, ये हम सुन भी रहे हैं आपकी तरफ से, बट हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा कॉन्क्रीट कि आप इस साइकिल का बॉटम किस रेंज में देख रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि किस दिन बनेगा, किस वैल्यू पे बनेगा, बट किस रेंज में मिलेगा कि 19-20 हजार, 20-21 हजार या 21-22 हजार, किस रेंज में आप देख रहे हो कि निफ्टी का टुवर्ड्स बॉटमिंग या फिर वैल्यूएशन कंफर्ट में आने लग जाएगी? सी, वैल्यूएशन इज अ गुड पॉइंट। क्योंकि आनंद क्या है कि जैसे मैंने बताया, अभी तक हमने क्या चीज हो रही है उसका क्या असर होगा वही हमने बात करी है, राइट। सो जैसा मैंने बताया कि भाई अप्रैल में कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, फिर कंपनियां कुछ अपना, बट क्या है कि उसके एंटिसिपेशन में ऑलरेडी प्राइसेस आर डाउन, क्योंकि हाईएस्ट लेवल से अगर आप देखोगे अभी निफ्टी 4000 पॉइंट डाउन हो गया करीब करीब, राइट। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 15%, 20%, जो भी एक तरफ ये गिरावट। दूसरी बात, ये गिरावट 18 महीने फ्लैट रहने के बाद ये नील इन द कॉफिन, राइट। सो हमेशा यही इक्वेशन होता है कि भाई एक तरफ हमको दिख रहा है कि तेल ऊपर होने से, सप्लाई डिसरप्ट होने से हम लोगों को, कंपनियों को नुकसान होगा, राइट। इन्फ्लेशन बढ़ेगी,
ये सारी चीजें जो हमको दिख रही है, लेकिन सामने भाई ऑलरेडी 18 मंथ्स का टाइम करेक्शन और उसके बाद एक भारी प्राइस करेक्शन, तो कहीं ना कहीं पे मामला सेटल होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग देखिए कोविड के पहले क्या हुआ था, फर्स्ट 25% रैली और फिर जाके कोविड में हम लोग ने अपना सिर मार दिया, इसलिए इतना भारी करेक्शन आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा आप देखें तो समझिए कि देखिए कोई भी लेवल से 10% डाउनसाइड तो हो सकता है। तो आपके सवाल का मुझे ऐसा लगता है कि अनदर 5 to 10%। और दूसरा चीज मुझे लगता है कि आने वाले महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं पे बॉटम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि भाई ऐसे ही चलेगा और 6 महीने बाद हमको पता चलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये जब इस तरीके की चीजें होती है, जो भी पैनिक होना होता है, जो भी नेगेटिव न्यूज आती है, वो आने वाले महीने 3 महीने के महीने 2 महीने में हम लोगों को इसका बॉटम और इसका जो भी वर्स्ट पॉइंट है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आई थिंक वहां से मार्केट अपने आप को ये डाइजेस्ट करके सेटल करके फिर आगे बढ़ेगा। सर 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला, अगर हम डर रहे तो क्या अभी भी हमें इक्विटी से अपना एक्सपोजर कम कर लेना चाहिए या अब वेट एंड वॉच करना चाहिए? कि हमें तो डर लग रहा है भाई साहब, हम लोग आ गए थे एक्सपेक्टेशंस के रिटर्न्स में, बट अभी नहीं मिल रहा है रिटर्न्स और अब डर है। तो वैसे तो देखा जाए तो हम इतना कुछ डाउन नहीं है, 5-7-10% अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम डाउन है। तो क्या यहाँ पे एक बार हमें एग्जिट ले लेना चाहिए और फिर एसेट एलोकेशन पे फॉलो करना चाहिए, या फिर अब भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए? सेकंड, अगर मेरा सब कुछ फॉलोड हो रखा है और मेरी इच्छा है कि भाई मेरे को लमसम करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो क्या मैं स्टार्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए? सी नाउ ये जो अभी हम बोलेंगे वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा लोगों को, क्योंकि अभी तक आपने जो पूछा तो हम बोल रहे हैं कि भाई थोड़े बादल डार्क लग रहे हैं, वेट करिए, वॉच करिए, लेकिन अब निवेश के लिए क्या करना चाहिए? तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा। फर्स्ट थिंग कि भाई जब बादल छाए हुए होते हैं ना, जब क्लैरिटी नहीं होती है, तभी धीमे धीमे निवेश करने पे आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, करेक्ट? क्योंकि बादल हट जाएंगे, मामला सॉर्ट हो जाएगा, तो भाव भी यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर बाजार भी 26,000 दिखेगा, करेक्ट? सो हमेशा अनसर्टनिटी में निवेश करने से ही अल्टीमेटली आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि भाई अभी अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कल पूरा पैसा मार्केट में उड़ेल देता हूँ, दैट इज नॉट माई पॉइंट। मैं ये बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने में कहीं ना कहीं पे, महीने 2 महीने में, इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, कहीं ना कहीं पे इसका बॉटम बनेगा, राइट? और आने वाले 3 महीने में जो डिप्लॉय करेंगे उन्हीं लोगों का आगे जाकर के डिस्प्रोपोर्शनेटली अबव एवरेज रिटर्न बन सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि भाई अनसर्टेनिटी में ही निवेश करने से आगे जाके फायदा बनता है, क्योंकि जो लोग अनसर्टेनिटी में निवेश नहीं करते हैं, जो लोग पूरी क्लैरिटी की वेट करते हैं, फिर उनको ये भाव भी नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट जो आपने बोला कि भाई एसेट एलोकेशन, तो देखो क्या है, मार खाने के बाद एसेट एलोकेशन चेंज नहीं करते। हाँ, राइट? सो दिस आई थिंक वी स्पोकन सी। अभी हम 2023 में वो मल्टी एसेट फंड, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। देखिए क्या है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो मंथली डेटा है वो तो एमफी इंडिया के वेबसाइट पे हर महीने छपता है। आप देख लो 2024 अगस्त में जब पीक पे मार्केट था, तभी तो मैक्सिमम पैसा सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप में जा रहा था। तभी तो किसी ने गोल्ड सिल्वर का बात नहीं किया। जब पिछले महीने तक सब लोग इक्विटी को साइड पे रख के गोल्ड सिल्वर के पीछे भाग रहे थे। आई थिंक अभी पिछले 2 महीने में से 1 महीना ऐसा था ना जब हाईएस्ट आया था, इक्विटी के मुकाबले गोल्ड में ज्यादा पैसा गया। तो यही होता है कि भाई जब गोल्ड सिल्वर लेने का मौका है तब लोग इक्विटी खरीदते हैं, जब इक्विटी लेने का मौका आने वाला है तब लोग गोल्ड खरीदेंगे। तो आई थिंक मार खाने के बाद एसेट एलोकेशन चेंज करके कोई फायदा नहीं है। एसेट एलोकेशन अगर आपको चेंज करना है तो अगस्त 2024 में करते, राइट? नवंबर 2025 में करते। अब क्या है कि भाई, एंड यू आर ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेड कि भाई अल्टीमेटली अगर आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स को देखें, आज मैं देख रहा था अगस्त सितंबर 2024 के पीक से लेके अब तक मोस्ट ऑफ आवर स्कीम्स आर डाउन सिंगल डिजिट। मतलब स्टॉक मार्केट का जो पीक था वहां से लेके अभी तक आपको दिखता है ऑप्टिकली निफ्टी 13-14% डाउन है, बट अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड देख लें, अगर आप मिड कैप फंड्स भी देख लें, और आपके तो ज्यादा निवेशक जो है वो एसआईपी करते हैं, तो जितना लोग सोचते हैं उतना डाइवर्सिफाइड फंड्स का या मल्टी कैप मिड कैप फंड्स का एनएवी गिरा नहीं है। अगर आप टीवी खोल लोगे तो आपको लगेगा कि कहीं पे आग लगी है, एक प्लेन यहाँ से वहां जा रहा है, कोई किसी को हल्ला कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मार्केट के पीक से 1.5 साल पहले मार्केट का पीक था, वहां से लेके अभी तक सिंगल डिजिट गिरावट है। ऐसा कोई मतलब सो द न्यूज इज वेरी अलार्मिंग एंड आई थिंक ऑल द ब्राउनी पॉइंट्स आर फॉर होल्डिंग योर होल्डिंग योर सेंसेस एंड होल्डिंग योर इमोशंस।
इंटरेस्टिंग। सो मतलब अभी एसेट एलोकेशन नहीं करना है, लमसम करना है तो अगले 3 महीने में स्प्रेड आउट करके कर सकते हैं। एसआईपी को कंटिन्यू करना है, दिस आई एम अज्यूमिंग कि सर अभी एसआईपी पे अपने को कंटिन्यू रहना चाहिए, और एग्जिट करने का अब एसेट एलोकेशन करने का कोई फायदा नहीं है जब ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो डाउन है। अच्छे समय पे आप एसेट एलोकेशन वापस से करिए। और सर फाइनल चीज कि इस कंप्लीट सिनेरियो में कौन से सेक्टर्स है, एक आईटी हमने सर लास्ट टाइम भी बात करी थी, आपको याद होगा उस वीडियो में हमने लास्ट टाइम आईटी कवर किया था, एंड वी वर वेरी एग्रेसिव अबाउट आईटी कि आपको आईटी पे काफी कन्विक्शन था और डिजिटल थीम पे कन्विक्शन था, बट वो थीम अभी तक प्ले नहीं करी है। क्या यहां से ये बोल सकते हैं कि हमारी एंट्री गलत हो गई है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारी एंट्री गलत जगह ही हो गई है? एक होता है कि गलत टाइम पे हो गई, एक है कि गलत जगह हो गई है। और क्या अभी सिस्टमैटिकली कुछ चेंज हो रहा है कि आईटी सेगमेंट में? आईटी के अलावा क्या सेगमेंट्स हो सकते हैं कि जहां पे हम ध्यान लगाएं? पहले आईटी के लिए मैं क्लैरिफाई करूंगा। अभी मेरा पिछले हफ्ते एक टेलीविजन चैनल में भी इंटरव्यू था, वहां पे भी मैंने बताया कि भाई आईटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पे मैंने बताया कि भाई शायद हमने बहुत जल्दी, या जिससे देखिए क्या है कि काफी समय से 2021 के पीक के बाद से आईटी सेक्टर चला नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां 50% डाउन है। हम अभी भी हमारे कोविड के बिलो लेवल पे मिल रही है सारी कंपनीज। तो हमको तो काफी समय से, पिछले 3-4 महीने से जब भी आपसे मिले तब से हमको तो लग रहा है कि ये बढ़िया एक कॉन्ट्राबेट है। और जब पहले हमने बताया तभी भी मैसिव अंडर परफॉर्मेंस के बाद बताया कि कॉन्ट्राबेट है, लेकिन उसके बाद से कोई चला नहीं है। इनफैक्ट बीच में हमने गिरते हुए देखा। फिर आपने नोटिस किया होगा कि ये पूरे गिरावट में आउट परफॉर्म किया, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एंट्री जल्दी हो गई है, टाइमिंग शायद अर्ली हो गया है, लेकिन मार्केट जब खराब होता है तो इसका आउट परफॉर्मेंस हमको दिख रहा है पिछले थोड़े 10-15 दिनों में। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो वन ऑफ द रीजंस कि क्यों हमने बोला था आईटी इज अ कॉन्ट्राबेट, उसका भी आपको परिणाम अभी दिख रहा है। देखिए अब जब ये मार्केट गिरा है, तेल के दाम, मिडिल ईस्ट का सप्लाई, तब आप देखिए कोरिया का मार्केट कितना गिरा, अब चाइना में गिरना शुरू हो गया है। यूएस में अब क्या होगा कि ये एआई के जो रिजल्ट्स आएंगे, आप देखिए बार बार लगातार एआई के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इंडिया जो है ये एंटी एआई इस तरीके से परसीव किया जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि भाई एआई के आने से आईटी कंपनीज के पास काम नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि एआई के लिए देखिए क्या है, ये जो हम लोग एआई बोल रहे हैं ना, बहुत सारा चैट जीपीटी, ग्रोक वगैरह हम यूज करते हैं, भाई ये इंटरनेट पे चलता है। लेकिन आपके या हमारे बिजनेस में अगर हमको एआई इंप्लीमेंट करना है तो पहले डेटा इंटीग्रेशन लोग चाहिए जो पूरा एनालिटिक्स के ऊपर इंटेलिजेंस लेयर और ऑटोमेशन, तो भाई ये करेगा कौन? है तो आईटी कंपनीज ही करेंगे ना। सो जो एआई हम देख रहे हैं वो तो भाई इंटरनेट पे चल रहा है, उसकी कोई कमर्शियलाइजेशन या मोनेटाइजेशन नहीं हुई है अभी तक। अगर एआई की कमर्शियलाइजेशन या मोनेटाइजेशन करनी है, उसके एक्चुअल बिजनेस यूज केसेस निकालने हैं, तो आईटीएस कंपनियों के पास बहुत काम होगा। पहले कुछ कंपनियां विनर थी, फिर ये डिजिटल और सोशल और मोबाइल का एरा आया, सैस का एरा आया, तो कुछ अलग कंपनियां विनर हैं। एआई के जमाने में कुछ अलग स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां उभर के निकल के आएंगी। लेकिन ये एक गलत परसेप्शन है कि भाई एआई के आने से आईटीएस कंपनियों के पास बिजनेस नहीं रहेगा, और ये भी गलत फहमी है कि आईटी कंपनियां केवल कोडिंग करती हैं। तो आई थिंक एआई एनेबलमेंट के लिए आईटी कंपनीज को रियल बिजनेसेस के साथ बहुत काम करना बाकी है। तो मतलब एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए आपके हिसाब से भी आईटी में? यू शुड कंटिन्यू, डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू, आईटी यू शुड कंटिन्यू। और दूसरा अगर आप कोई देखते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ केयर है, राइट। सो सी फर्स्ट मेरे ये हिदायत है कि भाई आने वाले 3-4 महीने में, 2 महीने जो भी है, अगर मेरा पैसा है तो मैं फोर्टनाइटली एसटीपी करूंगा आने वाले 3 महीने, एवरी 15 डेज एसटीपी करोगे, ठीक है। मल्टी कैप फंड्स। और अगर मैं कॉन्ट्रा बोलता हूँ या कोई थीम या सेक्टर बोलता हूँ तो मैंने बोल दिया कि भाई आईटी डिजिटल होना चाहिए। सो इफ इट इज माय मनी, दिस इज हाउ आई वुड डू इट। इंटरेस्टिंग। इसके अलावा आप कोई और सेक्टर कॉल लेना भी नहीं चाहोगे? मल्टी कैप करना चाहिए। देखिए पहले हम सबको फ्लेक्सी कैप बोलते थे, अभी हम मल्टी कैप बोल रहे हैं, क्योंकि भाई उसमें 60-70% स्मॉल एंड मिड कैप भी है। और मार्केट में बट वैल्यूएशन में तो सर अगर हम देखते तो अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप कोई ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म एवरेज 20 के आसपास है, अभी भी हम 30 के पी पे खड़े हैं। एज सच करेक्शन हुआ है कि टॉप में 42-43 था, बट अभी भी बहुत ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है सर स्मॉल कैप मिड कैप। लेकिन अगर आप देखोगे आनंद, क्या है कि लॉट ऑफ द बॉटम ऑफ आइडियाज जो है, बॉटम ऑफ आइडियाज तो स्मॉल एंड मिड कैप में मिल रही है। अगर आप देखोगे लार्ज कैप में अल्टीमेटली क्या है कि भाई टॉप 100 स्टॉक्स में यूटिलिटीज, एनर्जी, ऑयल मार्केटिंग, काफी सारा ये जो मैक्रो ड्रिवन सेक्टर्स ही है। लेकिन अगर हमको बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग करनी है तो आई थिंक फिर भी ज्यादा आइडियाज स्मॉल एंड मिड कैप में आ रही हैं। एंड अगर आप थोड़े समय पहले देखें, अब ठीक है ये तेल वगैरह की वजह से असर देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स अगर आप देखें तो रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप में रिलेटिवली हम लोगों को
बेटर देखने को मिला और उसके बाद और करेक्शन हुआ है। इंटरेस्टिंग सर, इसमें एक और आपने पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया था कि बिकॉज इंडिया ने एआई में पार्टिसिपेट नहीं किया इसलिए एआई के स्पेसिफिक इंडिया पे फोकस किया जा रहा है। बट कौन कर रहा है फोकस सर? एफआईज तो आ नहीं रहा, उसने अभी भी भर भर के माल बेचा है मार्च में, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट माल वो बेचते जा रहा है। पिछले 3 महीनों में बैक टू बैक आई थिंक 1 लाख करोड़ के ऊपर का वो माल बेच चुके हैं। 80-90 हजार तो हो गए, 1 लाख हो जाएगा अभी मार्च के फिगर में। तो कौन कर रहा है सर फोकस? कब आएगा एफआईआई? इफ यू सी अल्टीमेटली आनंद क्या होता है, कभी ना कभी किसी लेवल पे एक अति हो जाती है, राइट? पहले ऐसा बताया गया कि भाई इंडिया में एआई का एक्सपोजर नहीं है, तो 2024 तक वी वर रैंक आउट परफॉर्मर। 2024 के बाद यूएस में एआई का थोड़ा बहुत ज्यादा ही हवा हुआ, राइट? और ऐसा एक परसेप्शन बन गया कि भाई चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, इनके पास ज्यादा ये मेमोरी चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई का जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो इनके पास ज्यादा है, राइट? अब ये हुआ कि भाई वॉर हो गया, तो ये गोल्ड, उसके पहले गोल्ड, सिल्वर, ये तेल, गैस, राइट? सो यू कैन से लिटिल बिट दैट इंडिया हैज बीन ऑन द रिसीविंग एंड, राइट, इन द लास्ट 1.5 ईयर। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है आनंद, ये सब चीजें इट ट्रांसलेट्स इनटू वैल्यूएशन आल्सो। और देखिए आने वाले थोड़े समय में, whether it is 1 month or 2 months, I don't know, at some point in time what happens, जब ये तेल का दाम बहुत समय ऊपर रहता है ना, आप हिस्ट्री देख लो, जब भी तेल का दाम बहुत समय ऊपर है ना, उसके बाद क्या होता है, वो शेल ऑयल भी आ जाता है, वेनेजुएला का तेल भी आ जाता है, ईरान के सैंक्शंस भी हट जाते हैं, रशिया से भी तेल आ जाता है। अल्टीमेटली व्हेनेवर ऑयल प्राइस इज हाई, आफ्टर सम टाइम इट जस्ट क्रैशेस, क्योंकि तेल का दाम हाई होने से सप्लाई भी आ जाती है। सप्लाई सर, इंटरेस्टिंग डेटा तो यही बोल रहा है सर कि आज के दिन भी सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस उसका रूट नहीं बैठ पा रहा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये प्राइस हाइक हो रहे हैं। वरना अगर लॉजिकली देखें, अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं तो ऑयल की टेक्निकल लेवल पे उसको प्राइस टूटना चाहिए बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा है। और पास में यही देखा गया है, जब भी तेल का दाम ऊपर रहता है ना, तो सप्लाई, डिमांड डिस्ट्रक्शन भी होती है और सप्लाई भी आती है, अल्टीमेटली तेल का दाम क्रैश होता है, राइट? दूसरा, मैं फिर से दोहराता हूँ, 3-4 महीने पहले भी यही बात हुई थी, इस साल कहीं ना कहीं पे यूएस का मार्केट करेक्ट होएगा, उससे ये एफआईआई का पूरा फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग, यू लुक एट इट, कंपेयर्ड टू आवर ओन फंडामेंटल्स, फॉर 18 मंथ्स मार्केट वाज करेक्टिंग, उसके ऊपर से ये और एक फॉल आया, करेक्ट? कभी ना कभी ये रिजॉल्व होएगा, and then we will look cheap on every count. We are becoming cheaper on every count. Compared to our history, we are becoming cheaper. Compared to rupee, because of rupee depreciation, we become cheaper. We are massively underowned. आप वर्ल्ड इंडेक्स देखिए, इमर्जिंग मार्केट वन ऑफ द लोएस्ट परसेंटेज पे आ गए हम लोग। कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स में हमने अंडर परफॉर्म किया है। तो भाई ये व्यू तो मेरा चेंज नहीं हुआ है। देखिए, थिंग हैज बिकम, जितना सोचते थे उससे थोड़ा माहौल और खराब हुआ है, लेकिन व्यू चेंज नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि whenever we get out of this, which is in the next couple of months, we will look very cheap. और ये जो भी चीजें हमारे लिए जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स थे मैक्रो एनवायरनमेंट में, राइट, बाय द एंड ऑफ द ईयर थिंग्स विल लुक वेरी डिफरेंट। इंटरेस्टिंग, आई थिंक आपको यहाँ पे काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसमें आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ कि 2024 तक इंडिया वाज आउट परफॉर्मिंग ऑल द इमर्जिंग मार्केट, जिसकी वजह से इंडिया का वेटेज इमर्जिंग मार्केट्स के इंडेक्स पे वन ऑफ द हाईएस्ट के पास था। पर ये पिछले 1-1.5 साल में इतना अंडर परफॉर्मेंस हुआ है कि वो लोएस्ट पे भी जा चुका है वापस से। सो प्रोबेबली यहाँ पे अगर वापस से मीन रिविजन होता है तो देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो आपके लिए हो सकता है। सर, एनी फाइनल मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन? आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ताकि क्या होता है सर, कई बार हम कहानियां बहुत कर लेते हैं और उसके कंक्लूजन निकलने बहुत मुश्किल होते हैं। हमने सिर्फ कंक्लूजन्स की बात करी है इसमें कि टू द पॉइंट कंक्लूजन पॉइंटर्स, नॉट अ यूजुअल पॉडकास्ट बट अ कॉल टू एक्शन पॉडकास्ट, जहां पे आपको माइंडसेट क्लैरिटी के लिए चीजें मिलेंगी। बट ऑब्वियसली डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, माइंडसेट के पर्पस से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एनी कंक्लूडिंग पॉइंटर सर? लास्ट थिंग आई वुड टेल यू आनंद, दिस ओनली कि भाई जब भी कोई नेगेटिव माहौल होता है ना, जब आप उस माहौल के अंदर होते हैं तब आपको वो एकदम खराब ही लगता है। लेकिन फिर भी एक चीज आपको मैं याद दिला देता हूँ कि भाई लगभग हर दूसरे तीसरे साल किसी न किसी कारण से मार्केट 15-20% गिरता है। ये अब हम 2026 में तो हम ये बात कर रहे हैं, पिछले साल ट्रम्प टैरिफ और इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही थी, उसके पहले इलेक्शन की बात आप जानते हैं, उसके पहले सिलिकॉन वैली और तो क्या है कि भाई किसी न किसी कारण से मार्केट में ये अप डाउन होता है। जब भी मार्केट डाउन होता है तब उतना ही खराब लगता है। बट अल्टीमेटली देन क्या होता है कि भाई जो भी चेंज्ड एनवायरनमेंट, जो चेंज सर्कमस्टांसेस हैं वो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, फिर वहीं से फिर एक नया दौर शुरू होता है। तो आई थिंक ओपन माइंडेड और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत एग्रेसिवली चलो अभी पूरे सब एंटर कर दो, हम यही बोल रहे हैं कि खराब माहौल में निवेश करने पे ही आगे पैसा बनता है। तो आने वाले 3 महीने में आप नजर रखिए मार्केट पे, जब भी मौके बनते हैं
बनेंगे, मौके बनेंगे, बट आने वाले 3 महीने में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उन्हीं का आने वाले 2 साल में, 1.5-2 साल में अबव एवरेज रिटर्न बन सकता है। डन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस, मीन्स अ लॉट टू अस एंड बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी एंड टू द पॉइंट कॉन्वर्सेशन थी, थैंक यू सो मच सर।